परिमेय संख्या तो आप सीख ही चुके हैं और उसके अवधारणा से भली भांति परिचित हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं हैं, कोई भी पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q का मान अशून्य है यानी 0 के बराबर न हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को आप क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी जिसे P/Q का मतलब क्या हुआ, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले हम ये जानते थे कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा में एक मध्य का बिंदु होता है जो शून्य होता है। संख्या रेखा के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब यदि हमें किसी परिमेय संख्या को इस पर स्थित करना हो, स्थापित करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। जैसे हमने 1/2 ले लिया, तो 1/2 किन संख्याओं के बीच में आएगा, यानी किन पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो अब ये जो 1/2 है, यह किन किन पूर्ण संख्याओं के बीच में या पूर्णांकों के बीच में आएगा, इसे जानने के लिए हम इसका दशमलव में मान ज्ञात करेंगे। तो 1/2 जो छोटा संख्या है, आप जानते हैं सीधे सीधे कि इसका मान 0.50 आएगा। अगर कोई बड़ी संख्या होगी 1/11, 1/13, 1/19, तो उसको भी इसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, भाग दे करके। तो 1/2 का दशमलव में मान ज्ञात करने के लिए 1 का हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 10 यानी 0.5। तो 0.5 क्या है, 0.5 जो आपका नंबर है, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यानी इस संख्या को हम 0 और 1 के बीच में ही रखेंगे। तो अब हम 0 और 1 के बीच की जगह स्थान ये है, इसे रखेंगे कहाँ पे। तो 1/2 का मतलब क्या है कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हर में आपने 2 लिखा है, इसका मतलब कि इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है, और उसमें से जो पहला भाग है वो क्या है, ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 और 1 के बीच का जो स्थान है, इसको आप 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो मान लीजिए हमने अनुमान के तौर पर ये लिख लिया कि ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तो 1/2 कहाँ आएगा, इसी पर आएगा। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और 1 काउंट करेंगे, 1 2 पर, तो ये आ जाएगा। 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब ये, यानी 1/2 जो है इस बिंदु पर होगा। ये जो बिंदु है ये आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर माइनस होगा, अगर हम 1/2 के स्थान पे -1/2 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है कि -0.5, यानी इट इज ग्रेटर देन -0.5 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 0। ठीक, -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। तो इसमें भी वही काम करना है आपको, 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 0 और 1 के बीच की जगह को आपको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 0 और 1 के बीच के स्थान को आपने 2 बराबर भागों में बांट दिया। आप इस स्थान को स्केल की सहायता से बांटेंगे, यानी कि पटरी की सहायता से। ये हमने अनुमान के रूप में ले लिया, लेकिन आपको पटरी की सहायता से बांटना है। तो बांटने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यानी 2 इक्वल पार्ट हो गए। इसको आप क्या कर लेंगे, घेर देंगे। ये आपका -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर यही आपने कोई बड़ी संख्या ले ली या इसमें कुछ अलग 2/3 ले लिया, तो 2/3 भी आपका क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 2/3
इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये आपका 0 और 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्थान को 3 बराबर भागों में बांटेंगे और प्रारंभ से दूसरा जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 को इंडिकेट करेगा। जैसे हमारा 2/3 को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इस स्थान को हम क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच के स्थान को ही हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट हो गए इसके। अब 3 पार्ट होने के बाद ये 2/3 है, तो यहाँ स्टार्टिंग से 1 और 2 पॉइंट आपको यहाँ मिला, तो ये आपका 2/3 वाला पार्ट हो गया। 2/3 0 और 1 के बीच में इस स्थान पर होगा। तो ऋणात्मक भी आप समझ गए और धनात्मक को भी समझ गए। तो इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।